हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10 है लाइट, उसको पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे पहले कि प्रकाश क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अगर हम सपोज करते हैं कि कोई भी वस्तु है, अपने माइंड में सोचते हैं कि कोई भी वस्तु है तो वो दिखाई कैसे देती है। तो अगर इस कमरे में अगर प्रकाश नहीं है तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी। अगर इस रूम में अगर हम बल्ब जला देते हैं, ट्यूबलाइट जला देते हैं, तो हमें इस कमरे में जितनी भी वस्तुएं हैं इस रूम में वो सारी दिखाई देने लगेंगी। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब प्रकाश हमें मिलता कहाँ से है और वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं, इस बारे में जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रकाश किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त हो सकता है। तो प्रकाश हमें जैसे सूर्य से मिलता है, प्रकाश तारों से भी प्रकाश मिलता है, चंद्रमा से भी प्रकाश मिलता है, और जैसे मानव ने बना रखे हैं जैसे लाइट, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, इन सभी चीज़ों से भी प्रकाश मिलता है। फिर इन चीज़ों में ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इनमें स्वयं का प्रकाश होता है या नहीं होता है, और अगर हम वस्तुएं देखते हैं तो वो किस आधार पर देखते हैं। अगर प्रकाश है तो वो प्रकाश स्रोत से अगर कोई किरण निकलती है और उस वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु पर पड़ने के पश्चात वह किरण जो होती है वो परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित होकर हमारे आंखों पर पड़ती है, जिसके कारण हमें उस वस्तु को देखने का आभास होता है, उस वस्तु का आभास होता है, जिस कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रकाश की डेफिनेशन ये होगी कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अगर प्रकाश नहीं है तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। अब प्रकाश किन किन स्रोतों से मिलता है, जैसे सूर्य से प्रकाश मिलेगा, चंद्रमा से प्रकाश मिलेगा, तारों से प्रकाश मिलेगा। ये सारे हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, ठीक है। अब मानव निर्मित स्रोतों की बात करें तो मोमबत्ती है, बल्ब है, ये सब हमारे मानव निर्मित स्रोत हैं, ठीक है। लालटेन चलती थी पहले, लालटेन, ठीक है, वो भी मानव निर्मित स्रोत है। अब दीप्त प्रकाश की बात करते हैं कि दीप्त प्रकाश क्या है। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य है, जैसे एनर्जी का सबसे बड़ा जो सोर्सेस है वो क्या है, हमारा सन। सूर्य से हमें काफ़ी ऊष्मा मिलती है, बहुत अधिकतर अगर हम देखें तो सूर्य से बहुत ज़्यादा ऊष्मा मिलती है, उसको हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाते हैं और वेस्ट ही हो जाती है। लेकिन सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। और तारों से भी अगर रात में देखें तो चंद्रमा से भी प्रकाश मिलता है, तारों में भी प्रकाश होता है। लेकिन जो चंद्रमा में प्रकाश होता है, हम कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ठीक है ना। तो जो चंद्रमा है वो हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत में नहीं आएगा, चंद्रमा जो है अदीप्त प्रकाश स्रोत में आता है। तारे हैं, ये सब हमारे, और अगर इसी में हम ले लें कि जैसे विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, ये सब हमारे जो है विद्युत बल्ब है ना, ये मोमबत्ती है, ये सब हमारे जो है किसमें आएंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत में आएंगे, ठीक है। अदीप्त प्रकाश स्रोत की अगर बात करें तो वे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता परंतु दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाशित होते हैं, वो अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, इसका फॉर एग्जांपल चंद्रमा हो गया। अब इसके बाद आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश नंबर 1, हम जानते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, परंतु इसकी सहायता से हमें क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश को कोई नहीं देख पाता है, लेकिन उसका जो है हमें आभास होता है कि हाँ प्रकाश है तो ये वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं। फिर नंबर दूसरा पॉइंट है प्रकाश के गुण, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश के गुण, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश, हमें पता है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है,
कई चीज़ें हैं किस तरीके से गति करेंगी, है ना। कुछ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गति करती हैं, कुछ बिल्कुल स्ट्रेट होकर गति करती हैं। तो हमें पता है ना, प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गति करता है। अब जब गति करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ चाल होगी। अगर कोई व्यक्ति चलता है तो उसकी कुछ ना कुछ चाल होती है। ऐसे ही अगर प्रकाश गति कर रहा है तो उसकी चाल होगी। जैसे प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, प्रकाश की चाल। अगर एक चीज और है कि प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। मतलब प्रकाश कहीं भी पहुंच सकता है, जहां तक उसकी क्षमता होगी वो पहुंचेगा। जैसे उसकी कहानी क्या आएगी, आप भी कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, है ना। अगर प्रकाश जो है हमारा कहीं भी जा सकता है, जहां उसका स्थान होगा। एक गहरे कुएं में भी ले लो, वहां तक भी प्रकाश जाएगा जहां तक उसकी क्षमता है, जहां तक उसकी लिमिट है। तो प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात माने जहां पर वायु नहीं है वहां पर भी प्रकाश जा सकता है। फिर प्रकाश जो है जो पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है। ये बात है, प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है। जैसे कोई कांच ले लो, ठीक है, तो कांच के आर पार हो जाएगा प्रकाश। ठीक है, खिड़की है, खिड़की में कांच लगा हुआ है, अगर हम टॉर्च लगाते हैं उस तरफ प्रकाश जा सकता है। पारदर्शी अगर माध्यम होगा तो चला जाएगा, अगर अपारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश नहीं जाएगा। जैसे कोई हमारी दीवार ही ले लें, अगर दीवार से अगर मार पार देखना चाहिए नहीं जाएगा प्रकाश। अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी के टुकड़े के आर पार नहीं जाएगी, सब हमारे पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम के आर पार प्रकाश नहीं जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। लेकिन पारदर्शी माध्यमों के से प्रकाश गुजर सकता है। और प्रकाश के लिए, संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चाहे निर्वात में ले लो, चाहे वायु में ले लो, चाहे जल में ले लो, हर जगह प्रकाश जा सकता है। सघन माध्यम हो चाहे विरल माध्यम हो, दोनों माध्यमों में प्रकाश गमन कर सकता है। फिर उसके बाद आता है चमकदार पृष्ठों से परावर्तित होता है। जैसे कोई भी हमारी चमकदार पृष्ठ है, जैसे हमारा दर्पण है, दर्पण पे अगर प्रकाश पड़ेगा तो परावर्तित होगा, ठीक है ना, चमकदार पृष्ठ जितने भी होंगे। फिर उसके बाद है दृश्य प्रकाश की तरंग है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये इसकी तरंग दैर्घ्य दी गई है। तो ये सारे जो है प्रकाश के हमारे गुण हैं। और ये प्रकाश की डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, और प्रकाश स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो इनके बारे में आज हमने जानकारी की, इसको नोट कर लें, अच्छा पॉइंट है, आपके पेपर में हेल्प देगा। ठीक, थैंक यू।